हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN स्टूडेंट। चैप्टर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसका थर्ड चैप्टर, थर्ड वीडियो। अर्थक्वेक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो आपको भेजा है, उसमें दो वेव्स के बारे में बताया मैंने, पी वेव्स और एस वेव्स, बॉडी वेव्स, स्मॉल सरफेस वेव्स। ये सारा आप पिछला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ नहीं आया है। इस वीडियो के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ट्रेवल इन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरह से ट्रेवल करती है क्या वेव्स। एज दे मूव और प्रोपोगेट दे कॉज वाइब्रेशन इन द बॉडी ऑफ द रॉक्स। जब वो जाती है रॉक के अंदर से तो क्या करती है, वाइब्रेट करती है। विच दे पासेस, जहाँ से वो जा रही है। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स। आपको पता है वो डायरेक्शन वेव्स से पूरी नीचे तक जाती है। पी वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। दीज एक्सटेट प्रेशर ऑन द मटीरियल इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, ठीक है ना। अब एज ए रिजल्ट इट क्रिएट डेंसिटी डिफरेंट इन मटीरियल लीडिंग टू स्ट्रेचेस एंड स्विंग ऑफ मटीरियल। अदर थ्री वेव्स जो होती है वाइब्रेट परपेंडिकुलर to the direction of propagation. The direction of vibration of S waves is perpendicular to the waves direction in the vertical plane. आपको पता है P waves तो क्या करती है, डायरेक्शन करके पूरी ऊपर तक आती है, सीधी आती है। वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप से जाती है। जबकि S waves क्या करती है, S waves is perpendicular to the waves direction in the vertical plane. Hence they create through the creates in the material through the which they passes. और वो क्या करती है, पास जो मटेरियल होता है उसके पास से ही जाती है। सरफेस वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। सरफेस वेव्स क्या कहलाती है, वही कहलाती है, और वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, उन्हें वेव्स कहते हैं, डैमेजिंग वेव्स भी कहते हैं। सो इमरजेंस ऑफ शेडो वेव्स। अब शेडो जोन क्या होता है स्टूडेंट, लास्ट अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो अच्छी तरह देखिए। मैंने आपको वेव्स के बारे में बताया था कि कौन सी वेव्स कहाँ नहीं जाती है। सो एस वेव्स क्या करती है, एक लिक्विड फॉर्म से नहीं जाती है, सो वो शेडो जोन कहलाता है। सो अर्थक्वेक वेव्स गेट रिकॉर्डेड एज ए सिस्मोग्राफ। आपको पता है अर्थक्वेक वेव कहाँ रिकॉर्ड होती है, सिस्मोग्राफ पर होती है, वहाँ की लोकेशन राउंड हो जाती है। हाउएवर दे एग्जिस्ट सम स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वेव्स आर नॉट रिपोर्टेड। कुछ स्पेसिफिक एरिया होता है जो रिपोर्ट में नहीं आता है, सच एज जॉन इज कॉल्ड शेडो जॉन। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पार्ट को, जहाँ पर सिस्मोग्राफ के ऊपर कोई वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती, वो क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ का शेडो जोन कहलाता है। द स्टडी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स रिवील्स दैट फॉर ईच अर्थक्वेक, हर अर्थक्वेक की स्टडी के लिए ये जरूरी होता है। दीज एक्सिस्ट एंड ऑल्दो डिफरेंट शेडो जोन होते हैं, जो हम आप फिगर में देखेंगे आगे। 3.2 फिगर है, ए एंड बी are the shows the shadow zone of P and S waves. It was observed that seismograph locate at any distance within 105 degree from the epicenter. 105 डिग्री एपिसेंटर तक का वो डिस्टेंस कवर करता है। रिकॉर्ड द ट्रेवल ऑफ बोथ P and S वेव्स, जो दोनों वेव्स जो ट्रेवल करती है उनका डिस्टेंस कवर करती है। हाउएवर द सिस्मोग्राफ लोकेट बियॉन्ड 145 फ्रॉम एपिसेंटर, यदि एपिसेंटर से 145 डिस्टेंस पर होता है। रिकॉर्ड द ट्रेवल्स ऑफ P वेव्स बट नॉट दैट द S वेव्स। दस ए जोन बिटवीन 105 एंड 145 फ्रॉम एपिसेंटर वाज आइडेंटिफाई एज द शेडो जोन। आप यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे स्टूडेंट इसको, यहाँ इस डायग्राम को आप अच्छी तरह देखिए। दिस इज कॉल्ड पी वेव्स शेडो जोन और ये एस वेव शेडो जोन है। पी वेव शेडो जोन क्या कहलाती है, जो एपिसेंटर होता है, यहाँ पे एपिसेंटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये ट्रेवल करती है पूरी वर्टिकली भी। और ये आपको पता है जब यहाँ से 105 से 140 तक ये नहीं ट्रेवल कर पाती तो ये क्या कहलाता है, ये शेडो जोन कहलाता है। इसके बाद आता है नीचे हमारा एस वेव्स जोन। एस वेव्स जोन आप ध्यान से देखेंगे, ये मैंने पहले भी बताया है कि इंटीरियर जो हमारा अर्थ का कोर पोर्शन है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है। सो यहाँ पर क्या होता है,
ये वेव्स एंटर नहीं कर पाती, और ये सारा कौन सा 105 से लेके पूरा 105 डिग्री तक ये जोन एस वेव शेडो जोन कहलाता है। ये वेव्स टोटल यहाँ तक ही ट्रेवल करती है, ये आपको पता है, जहाँ तक, कहाँ तक, जहाँ तक रॉकी वेव्स होती हैं ये ट्रेवल करती है यहाँ तक, गैसीय फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में ये ट्रेवल नहीं करती है। सो स्टूडेंट इट इज़ ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाना चाहिए, ये डायग्राम बनाने के लिए आते हैं। Thus, entire zone beyond 105 does not receive S waves. The shadow zone S waves is much larger than the P wave. ये बहुत बड़ा जोन कहलाता है शेडो जोन एस वेव्स का पी वेव्स से, क्योंकि पी वेव सब तरफ ट्रेवल करती है। द शेडो जोन ऑफ पी वेव्स appears as a band around the earth between 105 डिग्री एंड 145 डिग्री तक, सिर्फ ये इतना ही शेडो जोन होता है। द शेडो जोन ऑफ एस वेव्स इज नॉट ओनली लार्जर, इट एक्सटेंड बट इट इज ऑल्सो ए लिटिल ओवर 40% ऑफ अर्थ सरफेस का शेडो जोन कहलाता है। यू कैन ड्रॉ द शेडो जोन ऑफ अर्थक्वेक प्रोवाइड एज अ सेम। सो अब अपने यहाँ पर पढ़ेंगे हम स्टूडेंट व्हाट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, कितने टाइप्स का अर्थक्वेक होता है। द मोस्ट कॉमन वंस ऑफ द टेक्टोनिक अर्थक्वेक, एक तो होता है टेक्टोनिक, दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स, जो रॉक्स में फॉल्ट आता है उसके प्लेन के द्वारा, उसके द्वारा ये क्या टेक्टोनिक कहलाती है। जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ी है आपने, उसके अंदर अभी आप आगे और पढ़ेंगे, उसके द्वारा जो अर्थक्वेक आते हैं उसे टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। सेकंड आता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक, जो वॉल्केनो से इरप्टेड होता है उसके द्वारा आता है। थर्ड हमारा आता है the earthquake that occurs in area of large reservoirs are refers to reservoirs include earthquake कहलाते हैं। सो यहाँ अब मेजर कैसे करते हैं हम अर्थक्वेक को। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्स आइदर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड की इंटेंसिटी से जो शॉकिंग आता है उसकी इंटेंसिटी से क्या किया जाता है, मेज़र किए जाते हैं। द मैग्नीट्यूड स्केल इज़ नॉन एज रिएक्टर स्केल, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टर स्केल भी कहते हैं। अर्थक्वेक को मापने का जो स्केल होता है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। द मैग्नीट्यूड रिलीज टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द शेकक्वेक, द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 0 से 10 हेक्टर तक रिएक्टर स्केल तक कहा जाता है जो अर्थक्वेक को मापा जाता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मार्गेल, एन इटालियन सिस्मोग्राफर के नाम पे पढ़ा। द इंटेंसिटी स्केल टेकन इनटू अकाउंट ऑफ विजिबल डैमेज जो होता है उसके द्वारा हम इसको पता लगा सकते हैं। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज 1 से 12 तक की मानी जाती है। अब अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या है स्टूडेंट, ये आप लोग इजीली बता देंगे। ग्राउंड शेकिंग होती है, ग्राउंड सेटलमेंट हो जाता है, लैंड एंड मड स्लाइड्स होती है, और सॉइल लिक्विफिकेशन हो जाता है, ग्राउंड लॉन्चिंग होती है, और एवेंचेज होता है, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फ्लड एंड डैम फेलियर्स हो जाते हैं, फायर आ जाती है, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड सुनामी आ जाती है। सो द जो 6 हैं वो वेरियर अपॉन लैंडफॉर्म पे होते हैं, जो ये हमारे 6 बताए गए हैं, ये 6 तक हमारे क्या बताए गए हैं। द फर्स्ट 6 लिस्टेड अबाउ हैव some bearing upon landform, while other may be considered as the effects of causing immediate concern to the life and property of a people in the region। ये 6 तक तो क्या है, ग्राउंड तक रहते हैं, इसके बाद ये क्या करते हैं, ये पूरी डैमेजिंग प्रॉपर्टीज़ कहलाती है सारी हमारी अर्थक्वेक से। सो सुनामी आर वेव्स जनरेट बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट एन अर्थक्वेक इटसेल्फ, ये अर्थक्वेक से नहीं आती परंतु अर्थ एक्वेक एक्टिविटी से भी आती है, फ्यू सेकंड के लिए आती है, जिसमें ये बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। सो स्टूडेंट यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा अर्थक्वेक का। फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक की जो है वो हम पढ़ लेते हैं, अर्थक्वेक ओकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या क्या होती है। द अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल हज़ार्ड, आपको पता है जो अर्थक्वेक है वो नेचुरल हज़ार्ड है, वो हमारे द्वारा नहीं लाया जाता। इट इज़ अ ट्रेमर ऑफ हाई मैग्नीट्यूड टेक प्लेस, इट कैन कॉज हैवी डैमेज एट द लाइफ प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, ये बहुत डैमेज करता है प्रॉपर्टीज़ को और लाइफ को। नॉट ऑन द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब नेसेसरी एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स। वी शैल बी डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक वोल्केनोज डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया हमारा अर्थक्वेक पोर्शन। अब जो आता है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।